7 साल के रिश्ते को आपकी पत्नी ने 4 महीने में ही कैसे तोड़ दिया? दरार कब से आने लग गया आपको? फरीदाबाद में रहते थे, पत्नी आपकी यहाँ रहती थी, आपके प्यार में कमी हुई होगी इसलिए वो छोड़ के भाग गई। ऐसी बात मैरिज की, लव मैरिज में आपको 2 बेटी हुई। बहुत से ऐसे पति होते हैं बेटी के कारण अपने पत्नी को ऑब्जेक्शन देते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं करते? ये आपकी पत्नी दीपक जो थे बात करते थे, क्या बात करते? आप पकड़े उनको, क्या बात करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम आ चुकी है भागलपुर जिला में दोस्तों, जहां में मौजूद ये सुल्तानगंज है। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत का एक ऐसा मामला है जो आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो पीड़ित पति है इनकी शादी 7 वर्ष पूर्व होती है, 2 बच्चे होते हैं। उनके बावजूद भी इनकी पत्नी, इनकी धर्म पत्नी इनको छोड़ के बच्चों के साथ फरार हो जाती है किसी और से अवैध संबंध होने के कारण। हम जानने की पूरी कहानी करेंगे इन्हीं की जुबानी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार, यह बताइए आपकी शादी कब हुई थी? हमारा शादी 2016 में हुई। 2016 में शादी हुई थी। शादी के बाद बच्चे कितने हुए? शादी के बाद हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों लड़की। दोनों लड़की, 2 बच्चे हुए। तो इन्हीं वजह से तो नहीं उस पर आप आरोप प्रत्यारोप करते होंगे पत्नी पर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था हमारे बीच में। और हमारा एक लड़की का नाम त्रिशा कुमारी जिसका उम्र 5 वर्ष, और दूसरी लड़की रितिका कुमारी जिसका उम्र 3 वर्ष। हमारा सब कुछ सुखमय परिवार चल रहा था, ऐसा कोई बीच में कोई झंझट ही नहीं था। शादी आप लोग लव मैरिज किए थे या अरेंज मैरिज किए थे? किए थे लव मैरिज ही, लेकिन दोनों साइड से हमारा जो था परिवार सब कुछ राजी था। ऐसा दोनों का परिवार राजी था? हाँ। बिल्कुल से। तो 2 आप लव मैरिज किए, तो लव मैरिज में बहुत से ऐसे होते हैं कि लव के बाद कोर्ट भी करते, मैरिज करते, ऐसे भी किए थे? नहीं, हम लोग कोर्ट मैरिज नहीं किए थे। बस हम लोग जैसे रहते हैं, आम लोग जैसे रहते हैं वैसे हम लोग रह रहे थे। रिश्ते में दरार कब से आने लग गया आपको? ये रिश्ते में दरार कम से कम यही 3-4 महीने पहले से, अभी से 3-4 महीने पहले। हाँ, 3-4 महीने पहले से रिश्ते में कुछ ऐसा हमको शक लगा। हम उसको समझाने का कोशिश भी किए, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मैंने जब पटना से आया 24 जून को घर पे, तो 24 जून को 8:30 बज रहा था, तो मैंने उसको फ़ोन पे कॉल पे चंदन कुमार लड़के जो जिससे वो बात कर रही थी उस पर बात करते मैं पकड़ा उसको। तो मैंने उसको समझाया, तो बस डांटा उसको। फिर देर आपने थाना में आवेदन दिया है कि आपकी पत्नी जो है बार बार चंदन कुमार से बात करती थी, आप उनको बार बार मना कर रहे थे, इनके बावजूद भी वो आपकी बात नहीं मान रहे थे, वो बार बार चुपके से बात किया करते, क्या सही बात है? नहीं, मैंने आवेदन तब दिया जब 24 तारीख को मैंने उसको समझाया। फिर 11:50 में रात को 24 जून को वो जब हम सो गए, थोड़ा नींद लग गया, तो वो जब चली गई, डायरेक्ट देखा कि वो यहाँ से चली गई है चंदन कुमार के साथ। उसका फ़ोन भी बंद हो गया दोनों का। तो मैंने 25 जून को थाना में आवेदन दिया, तो उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मैं इधर 13 जुलाई को थाना में दूसरा आवेदन किया, अभी तक फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। 25 जून को आवेदन दिए थे, उनके बाद दोबारा फिर से आवेदन दिए? हाँ, मैं फिर 25 जून के बाद तो मैंने देख लेता हूँ कुछ इसका निर्णय होता है कि नहीं, कुछ इसका केस उस फाइल होता है। तो उसके बाद मैंने वेट किया, तो नहीं हुआ। तो मैंने 13 जुलाई को फिर से थाना में जाके अपना आवेदन दिया FIR दर्ज करने के लिए, तो अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए आपकी पत्नी दीपक जो थे बात करते थे, क्या बात करते? आप पकड़े उनको, क्या बात कर रहे थे वो? मेरी जो पत्नी लवली कुमारी थी, वो उससे यही बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। वो लड़का का पहले से शादी हो चुका है। वो जो चंदन था उस लड़के का पहले से एक शादी हो चुका था, तो उसका 1.5-2 महीने की बच्ची भी है। तो 1.5-2 महीने की एक बच्ची है? उसको 1.5-2 महीने की एक बच्ची भी है। वो लड़का बचपन से अपना ननिहाल में रहता था, ग्राम गांधीपुर, बरियारपुर, मंडल टोला। उसका मामा का नाम है अनिल पप्पू अजीत, और उसका नाना का नाम नारद मंडल है, जो कि सब दिन वो बरियारपुर में ही रहता था। और वहीं से भी वो शादी भी पहले वो किया था जिस लड़की से, तो उसको एक बच्चा भी हुआ था, तो उसको छोड़ दिया और इधर बहला फुसला के हमारी पत्नी को साथ में लेके चला गया। इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से गुहार आपके लगाना जायज़ है, लेकिन हम यह बताइए आप लव मैरिज किए, लव मैरिज में आपको 2 बेटी हुई। बहुत से ऐसे पति होते हैं बेटी के कारण अपनी पत्नी को ऑब्जेक्शन देते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं करते थे आप?
नहीं, अगर ऐसा कुछ हमारा गांव में भी रिकॉर्ड है कि अभी उससे हम मारपीट नहीं करते थे। अगर मारपीट करते हैं तो ऐसा हमारा तो थाना में केस दर्ज हो जाता है मारपीट का। हमारे पास ऐसा कोई केस ही दर्ज नहीं है हमारे ऊपर कि कोई मारपीट करता है, शराब पीता है या फिर कुछ करता है। ऐसा हमारे पास कोई केस दर्ज नहीं है। अगर मारपीट ही करते तो हमारा पत्नी तो ज़रूर थाना में आवेदन करता कि हमारा पति हमको मारता पीटता है। 7 साल के रिश्ते को आपकी पत्नी ने 4 महीने में ही कैसे तोड़ दिया? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब किसके मन में क्या चल रहा है। अब बाकी बात, आजकल तो लड़के ऐसे होते हैं कि बहला फुसला के बहुत ऐसे घटना हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। किसी को लेके चले जाना, किसी को फंसा देना। आपकी दोनों बच्ची क्या क्या साल की है? हमारी एक बच्ची 5 साल की है जिसका नाम त्रिशा कुमारी है, और दूसरी बच्ची का नाम रितिका कुमारी, वो 3 वर्ष की है। आप काम क्या करते हैं? हम फरीदाबाद में बस प्राइवेट जॉब करते थे, वहीं पे रहते थे। और अपना घर पे सिर्फ मम्मी रहती थी और वो रहती थी। हम बीच बीच में घर आते रहते थे छुट्टी लेकर के। आपकी पत्नी कहाँ रहती थी? घर पे? हमारा पत्नी सब दिन घर पे ही रहती थी। आप घर पे नहीं रहते थे? हाँ, हम घर पे 4 महीने पे 1 महीने के लिए आते थे, फिर जाते थे 4 महीने पे 1 महीने पे 1 महीने के लिए। तो नहीं, आप फरीदाबाद में रहते थे, पत्नी आपकी यहाँ रहती थी, आपके प्यार में कमी हुई होगी इसलिए वो छोड़ के भाग गई, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई हमारे साथ शिकायत नहीं आया। मैंने उससे पूछताछ भी बीच बीच में करते रहता था। जब कोई दिक्कत आता था तो मैं उससे मिलने आ जाता था। ऐसा कोई बात नहीं था। मैं उनको बोल भी दिया था कि अगर कोई ऐसा दिक्कत आए तो हमें बताए। तो वो उसने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है। वो बात भी कर रही थी कहीं इधर उधर, तो वो बोला कि इधर उधर ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। लेकिन जब 24 जून को डायरेक्ट मैंने उसको रंगे हाथ उसको पकड़ लिया, उस लड़के से बात करते, तो मैंने उसका जब विरोध किया तो बस यहाँ से चली गई। विरोध किया तो वो निकल गई। 3-4 महीने में जो है अनेक बार पकड़े आप उसको बात करते हैं? 4 महीने में एक बार मैंने पकड़ा था, आज से 3 महीने पहले। तो मैंने उसको समझाया तो बात को ख़त्म कर दिया। मैंने जब दोबारा उसको पकड़ा तो मैंने उसको विरोध किया, मैंने उसको डांटा, तो मेरे साथ ये घटना हो गया कि वो उसी के साथ चली गई। ये बताइए, आप कितने भाई बहन हैं? हम भाई में 1 हैं और हमारा 3 बहन है। देख सकते हैं, इकलौते भाई हैं और इकलौते भाई हैं, घर मकान कोई कमी नहीं है। उनके बावजूद भी इनके पत्नी को क्या कमी पड़ी, इनको छोड़ करके इनके बच्चे को लेके फरार हो गई। आपकी मम्मी, हम जानना चाहेंगे आपकी मम्मी से 2 मिनट बात करें, अंदर में है? हाँ। तो देख सकते हैं ये जो प्रीत है पति, इनके मम्मी है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इतना अच्छा घर द्वार है, हर कुछ है, उनके बावजूद भी जो है इनकी जो पुतौह इनको छोड़ के और इनके पत्नी को छोड़ क्यों भाग जाते हैं? चाची, क्या नाम हुआ आपका? सिंधु देवी। ये बताइए, आपकी जो पुतौह थी आपके बेटे को छोड़ के क्यों चले गई? किसी से बात करती थी वो। किसी से बात करती थी? पहले से बातचीत करते थे? आपके 2 पोती थी ना? हाँ, 2 पोती। तो आपके जो बेटा बाहर रहते थे फरीदाबाद में? हाँ। तो आपके बेटा अपने पत्नी को समय नहीं दे पाते थे? हाँ, देते थे? हाँ। तो बताइए, वो जो भाग के चलेगी, आप लोग उस पर नहीं कार्रवाई करते थे जब किसी से बात करती थी? तो उतना हम समझ नहीं पाते थे। आप पूछते नहीं थे किससे बात कर रही हो? तो बोलती थी हम अपना मम्मी से और दीदी से बात करते हैं। देखते हैं दोस्तों, यही कारण होता है, जब घर में मोबाइल होता है तो मोबाइल का गलत दुरुपयोग करके इंसान जो है कहीं लफड़ा में फंस जाते हैं। अब भरा पूरा परिवार देखिए बर्बाद होने के कगार पे। क्या लगता है आपकी पुतौह वापस आ पाएगी? थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, दिया है। चलिए सर, आप अंत में क्या प्रशासन से गुहार करेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि जो हमारा पत्नी है और बच्चे हैं और जो जिसके साथ भागी है उसको बरामद करने का अनुरोध किया जाए और हमारे पत्नी बच्चे को हमारे सामने स्पष्ट किया जाए, उसके बाद आगे निर्णय किया जाए। आपकी पत्नी बच्चे वापस आ जाएंगे तब रखना चाहेंगे उनको फिर से? आ जाए, अगर वो आ जाएंगे तो उसके हिसाब से, उसका मर्जी के हिसाब से निर्णय किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। अगर आ भी जाए तो हम उसको तो ज़बरदस्ती बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा पत्नी आती है तो उसके हिसाब से, उसका मर्जी के हिसाब से उसका निर्णय किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये वारदात है सुल्तानगंज थाना अंतर्गत में। स्थानीय दरोगा से कहना डीएम को निवेदन करना चाहूँगा कि पति को जो है न्याय दे ताकि इनके बच्चे परिवार लौट करके आ जाए और ऐसे कांड होने से बचे। फिलहाल इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इनकी पत्नी जा चुकी है, बच्चे जा चुके हैं, इनसे घर से दूर, इतना राय कमेंट बॉक्स में दे और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।